अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे माय प्लेट है क्या, चावल खाने का तरीका जो अक्सर मैं बताती हूँ कि आपकी प्लेट अगर इस तरह से है तो उसमें रोटी चावल फ्रूट वगैरह कहाँ होना चाहिए, डेयरी का सेक्शन कहाँ आना है, ये सब कुछ मैं आज आपको बोर्ड पे बना के दिखाने वाली हूँ ताकि कन्फ्यूजन सारी की सारी ख़त्म हो जाए। एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि ये एक जनरल तरीका है जो कि जैसे हम लोग स्टैंडर्ड कैलोरीज देखते हैं कि एक नॉर्मल बंदे को 2000 कैलोरीज चाहिए, हम स्टैंडर्ड कैलोरीज ऐसे ही देखते हैं। तो इसी तरह ये मैं एक जनरल तरीका बता रही हूँ जो कि मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा पोर्शन उसमें चाहूँगी कि वेट लॉस के हिसाब से मैं थोड़ा सा पोर्शन मज़ीद डिफ़ाइन कर दूँ, बट है ये एक जनरल तरीका इन जनरल जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी प्लेट है, इसके आपने 3 पोर्शंस करने हैं। ये है पहला पोर्शन जो कि सबसे बिगेस्ट पोर्शन है इस प्लेट का। बिगेस्ट पोर्शन के अंदर आपने डालना है सैलड, या आप इसको ग्रीन कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे सैलड, प्रेफरेबली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो आपकी सारी की सारी, या जो आपका सैलड है बेसिकली वो सारा इधर होना चाहिए। अब सैलड से अक्सर लोग पूछते हैं सैलड से मुराद क्या है। सलाद से मुराद है कच्ची सब्ज़ी जो आप खा सकें, मतलब प्याज टमाटर खीरे मूली गाजर, इवन गाजर भी ऑल्दो स्टार्ची है मगर आप कच्ची गाजर कितनी खा लेंगे। मतलब अगर मैं आपसे कहती हूँ आपने सलाद में गाजरें खानी है, कितनी कोई गाजर खा लेते हैं हम, तो आप खा सकते हैं। सो कच्ची सब्जियां सारी की सारी इस पोर्शन में आएंगी। इसमें अक्सर लोग जिस सलाद के अंदर लोबिया डाल दिया, सलाद के अंदर चने डाल दिए, वो दालों का सेक्शन है वो इधर नहीं आएगा। कच्ची सब्जियों में दालों का कोई सेक्शन नहीं आएगा, कॉर्न नहीं आ रही इसके अंदर, कोई चीज़ कोई ऐसी चीज़ इन जनरल जो आप पका के खाते हैं वो इसमें नहीं आएगी। इसी तरह लोग सलाद के अंदर फ्रूट डाल देते हैं, जैसे सलाद के अंदर कुछ लोग बेरीज डाल देते हैं, कुछ लोग अनार डाल देते हैं, कुछ लोग सेब डाल देते हैं। अगर तो आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल आप एक फ्रूट शामिल कर सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो इसमें फ्रूट आएगा, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पे फ्रूट नहीं आएगा। ये वाला जो आपका पोर्शन है इसमें होना चाहिए आपका कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से मुराद है अनाज, हमारे जितने के जितने अनाज आ जाते हैं, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, ब्रेड हो गई, सीरियल्स हो गए, जितने हमारे दलिए हैं वो सारे के सारे इस पोर्शन में आएंगे। तो यहाँ पे आपके कार्ब्स, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन है। मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये आर लिखने की मैंने कोशिश की है। तो राइस, ब्रेड, रोटी एंड सीरियल्स, दलिए, जौ वगैरह वो सारा कुछ इस सेक्शन में आ जाएगा। और जो तीसरा हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है मीट का या प्रोटीन का, यानी गोश्त या गोश्त की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। अब गोश्त से मुराद चिकन, फिश, आपके पास जितना मटन वगैरह लैम वगैरह जो कुछ है वो सारा इस सेक्शन के अंदर आएगा। अब जब मैंने माई प्लेट बना दी, आप लोगों को नज़र आ गया कि एक तीसरे हिस्से में आपने कार्ब्स रखने हैं, एक तीसरे हिस्से में आपने गोश्त रखना है। इसका पहाड़ लोग ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये नहीं करना कि अगर आप चावल ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ पहाड़ है, वो एक चौथा सेक्शन ही उसका, लेकिन वो ऊपर की तरफ जो है वो पहाड़ आपका जाई जा रहा है, उस तरफ आप आसमान की तरफ खाना लगाई जा रहे हैं। सेम गोज़ फॉर प्रोटीन, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना, और सलाद जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हैं, वो आप जितना लेना चाहें सलाद वो उतना कम है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है आपका ऑयल का सेक्शन। अगर आप सालन ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब गोश्त का सालन ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसमें ऑयल डला हुआ होगा, ऑयल के बगैर तो कोई खाना नहीं बनता। जो लोग सब्जियाँ उबाल उबाल के ले रहे होते हैं वो सब्जियाँ उबाल उबाल के ना लें, ऑयल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 to 2 टीस्पून चाय के चम्मच पर मील आपका ऑयल होना चाहिए। यहाँ पे आपने पानी का ग्लास रखना है। जो असल माई प्लेट है उसमें यहाँ पे डेयरी सेक्शन आता है, लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वाटर आएगा, पानी का ग्लास रखेंगे आप यहाँ पे साथ। इसमें भी मैं क्लियर करती चलूँ, कोशिश करें पानी खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटे बाद पिएं। खाने के बिल्कुल साथ पानी ना पिएं, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है वो फ्लूइड्स लेते हैं साथ, जैसे काली बोतल उठा ली, कोई और चीज़ उठा ली साथ पे। अगर ऐसी कोई आदत है तो उससे बेहतर है आप पानी के अंदर, अगर आपको बहुत मतलब फ्लेवर ड्रिंक चाहिए, इसी के अंदर थोड़ा सा नींबू और पिंक सॉल्ट डाल लें। सलाद जो है वो हमने देख लिया। कार्बोहाइड्रेट्स की अब हम बात कर लेते हैं। रोटी एक जनरली आपकी 7 इंचेस की रोटी होनी चाहिए, या 60 ग्राम्स की चपाती आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं 7 इंचेस की बात करती हूँ वो भी क्लियर नहीं होता। तो 60 ग्राम्स की आपकी चपाती यहाँ पे होनी चाहिए। चावलों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 30 चाय के चम्मच, मैंने आप टेबल स्पून बताने ही छोड़ दिए क्योंकि टेबल स्पून में हम बहुत चीटिंग करते हैं।
30 चाय के चम्मच चावल आप यहाँ पे रख सकते हैं। तकरीबन 200 ग्राम पकी हुई दाल, पकने के बाद 200 ग्राम दाल जो है वो इस सेक्शन में आएगी। पकाने से पहले तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून, वेरी प्रिसाइजली 4 टेबलस्पून जो दलिया है वो आपका इस सेक्शन में आएगा। उसमें जौ का दलिया, जई का दलिया यानी ओट्स, बारले, गंदम का दलिया भी है जो है वो आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा। और जो मीट एंड प्रोटीन है वो आपका, अगर तो रेड मीट है तो वो आपका तकरीबन 60 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना। रेड मीट में आपका बीफ और मटन आ जाता है, लैम्प, शीप वगैरह वो सारा इस सेक्शन में आता है। इवन अगर आप कैमल का मीट खा रहे हैं तो वो भी आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा। जो चिकन है वो आप 150 ग्राम तक ले सकते हैं। वाइट मीट यानी फ़िश, प्रॉन्स, ऑयस्टर वगैरह जो है वो आप 150 ग्राम तक वो आपका इस सेक्शन के अंदर आएगा। सो ये हो गई आपकी माई प्लेट। अगर आपने वेट लॉस करना है, आप इस प्लेट को दोपहर और रात में फॉलो करेंगे। मतलब दोपहर का खाना ज़्यादा सारा सलाद, 60 ग्राम्स की चपाती और साथ में जो भी चिकन का सालन जो है वो बना हुआ है या मटन का सालन बना हुआ है वो आप ले सकते हैं। रात में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा बेहतर तरीके से वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो रात में भी ये वाला सेक्शन निकाल के इसको सैलड से रिप्लेस कर दें और प्रोटीन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यानी 200 ग्राम्स तक आप यहाँ पे चिकन वगैरह ले सकते हैं, या अगर बीफ मटन है तो वो 80 ग्राम्स तक जा सकता है। और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपने रात को निकाल देने हैं, जैसे कि बॉल ऑफ सैलड 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या 80 ग्राम्स लैम्ब चॉप्स वगैरह जो है वो आप रात के खाने में लेंगे। दोपहर के खाने में आप ये वाली प्लेट फॉलो करेंगे। रात के खाने में आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करके यहाँ से भी कार्ब्स निकाल के इसको आप थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर आप अपना जो है सैलड मज़ीद ऐड करते हैं रात के वक्त, या यहाँ पे आप फ्रूट भी इवन ऐड कर सकते हैं। जैसे रात को कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने नहीं लेने तो एक फल ले लिया, 200 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या फ़िश के साथ एक फल, अनार आया हुआ है, अनार का या सेब का या कोई और फ्रूट जो आपको खाने के साथ एज अ डिज़र्ट अच्छा लगता है वो आप इधर लेकर जा सकते हैं। अगर फ्रूट नहीं खाना तो 3 खजूरें, जो मीडियम साइज़ की 3 खजूरें हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।